अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तारीख के एक मशहूर मगर मुतनाज़िया शख्सियत उन क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। कोलंबस वो शख्स थे जिन्हें दुनिया का दरियाफ्त कनंदा कहा जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी, कामयाबियां और तनाजुआत एक अलग दास्तान सुनाते हैं। आज हम कोलंबस की जिंदगी के हर पहलू को तफसील से देखेंगे, उनके सफर, दरियाफ्तों और उनके असरात के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस 31 अक्टूबर 531 को इटली में पैदा हुए। उनका असल नाम क्रिस्टोफोरो कोलंबो था, जो मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ अंदाज में बोला जाता है। उनका खानदान एक आम तबके से ताल्लुक रखता था और उनके वालिद एक सावन के ताजिर और नानार थे। कोलंबस ने रस्मी तालीम बहुत कम हासिल की, लेकिन वो नाफ नेविगेशन और माइन जोग्राफिया में बहुत दिलचस्पी रखते थे। नौजवानी में ही वो बहरी सफर और तिजारत में शामिल हो गए और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में सफर किया। कोलंबस ने अस्तामार्को पोलोवन की कहानियां पढ़ी, जिन्होंने एशिया के अजायबात के बारे में लिखा था, और ये उनके ख्वाबों को जला बख्शने में अहम साबित हुआ। 15वीं सदी में यूरोप के ताजिर एशिया की कीमती अशिया जैसे वरमसाले, लान रेशमी कपड़े वान और जवाहरातौन तक पहुंचने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे थे। कोलंबस का ख्याल था कि अगर वो मगरिब की तरफ सफर करें तो वो एक कलील फासले में एशिया पहुंच सकते हैं। उनका मंसूबे एक इनकलाबी सोच थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया के ज्यादातर लोग ये समझते थे कि जमीन चपटी है। कोलंबस ने अपने मंसूबे के लिए कई ममालिक की हुकूमतों से मदद मांगी, जिनमें वाहट पुर्तगाल, वांगलिंडम और वान फ्रांसना शामिल थे, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। आखिरकार 599 में नीन आस्पिनान की मुल्का आजाबिलाम और बादशाह माना फर्डिनेंडार ने कोलंबस के मंसूबे की हमायत की और उन्हें माली अमदाद फराहम की। कोलंबस ने 3 अगस्त 599 में स्पेन के साहिल से अपनी 3 जहाजों के साथ सफर का आगाज किया। 12 अक्टूबर 1499 को तकरीबन 70 दिन के सफर के बाद कोलंबस ने एक जजीरा दरियाफ्त किया, जो मौजूदा बहामास फनान का हिस्सा है। कोलंबस का ख्याल था कि वो हिंदुस्तान वर्ड पहुंच चुके हैं, उसलिए उन्होंने वहां के मकामी लोगों को ढांडिंजन कहना शुरू किया। हालांकि वो असल में अमेरिका के एक जजीरे पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यह समझने में काफी वक्त लगा कि ये एशिया नहीं है। दूसरे सफर में कोलंबस ने मजीद जजायर दरियाफ्त किए, जिनमें ओंक्रिबिन और नान के जजायर शामिल थे। इस सफर के दौरान स्पेन से ज्यादा लोग कोलंबस के साथ आए ताकि नई जमीनों को आबाद किया जा सके। तीसरे सफर में कोलंबस ने जनूबी अमेरिका हैंडन की जमीन को पहली बार दरियाफ्त किया, लेकिन इस सफर के दौरान उन्हें मकामी लोगों की मुखालफत और स्पेन के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। कोलंबस ने अपनी आखिरी कोशिश में एशिया तक पहुंचने की उम्मीद की, लेकिन वो वस्ती अमेरिका के साहिलों तक महदूद रहे। इस सफर में भी उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो खाली हाथ वापस लौट आए। कोलंबस की दरियाफ्तों ने यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक नया राबिता कायम किया, जिसे कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। उन्होंने नई जमीनों के वसाइल के बारे में यूरोप को आगाह किया, जिससे यूरोपीय ममालिक की तौसिया का आगाज हुआ। कोलंबस के इकदामात को अक्सर मकामी लोगों के खिलाफ जुल्म और सितम के तौर पर देखा जाता है। उनके दौर हुकूमत में मकामी आबादी पर तशद्दुद, गुलामी और बीमारियों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कई मोरखिन कोलंबस को मकामी सकाफतों के खात्मे का जिम्मेदार ठहराते हैं। कोलंबस की कामयाबियां जल्द ही तनाजुआत की नजर हो गईं। स्पेन की हुकूमत ने उन पर बदइंतजामी और जुल्म के इल्जामात लगाए और उन्हें उनके अहदे से हटा दिया। कोलंबस ने अपनी बाकी जिंदगी स्पेन में गोशा नशीनी में गुजारी। 22 मई 500 को क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के शहर लविलादुलीद अमान में इंतकाल कर गए। उनकी वफात के वक्त वो अपनी कामयाबियों के एतराफ से महरूम थे। कोलंबस की दरियाफ्तों ने यूरोप के लिए एक नया दौर शुरू किया, जिसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। उनकी वजह से अमेरिका में यूरोपीय कॉलोनीज कायम हुए और दुनिया का जोग्राफिया हमेशा के लिए बदल गया। आज कोलंबस को एक मुतनाज़िया शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। कुछ लोग उन्हें एक बहादुर महमजो के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरे उन्हें इस्तेसाल और गुलामी के आगाज का जिम्मेदार समझते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अनथिक मेहनत की। उनकी दरियाफ्तें इंसानी तारीख का एक अहम मोड़ हैं, लेकिन उनके असरात और उनके दौर के मजालिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید دلچسپ تاریخی موضوعات کے لیے ہمیں دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔